बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से आलू वाली कचौरी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है और 1 चाय का चम्मच नमक और इसमें 4 चम्मच मैंने डाला घी। तो ये कि जब भी आप कचौरियाँ या समोसा वगैरह कुछ बनाएं तो उसमें डो जो हम तैयार करते हैं उसमें आप घी डालें, क्योंकि घी से ये खस्ता और अंदर से ये नरम बनती हैं। और ये कि ऑयल में आप फ्राई कर लें, लेकिन डो जो है वो घी से आप तैयार करें। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने मुट्ठी में लेना है, ऐसे मुट्ठी में इकट्ठा करेंगे। अगर इकट्ठा हो जाए तो फिर हमारी डो जो है वो परफेक्ट तैयार होगी, अगर नहीं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर लें। तो अभी देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी डो को तैयार कर लेंगे। और ये कि इसकी डो को हमने मीडियम रखना है, मतलब कि ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड। तो ये देखिए डो हमारी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर मैंने ये घी लगाया है और इसको ग्रीस कर लिया घी से, और फिर इसको कवर करके रख दिया। अब इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। आधा किलो आलू लिए, इनको बॉईल करके मैश कर लिया, और 1 चम्मच धनिया कटा हुआ और 1 हरी मिर्च और 1 चाय का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, और 1 चम्मच भर के इसमें कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1 चम्मच इसमें चाट मसाला ऐड किया है। और इन सारी चीज़ों को बस अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम अपनी कचौरियाँ तैयार करेंगे। अजवाइन से ये है कि इस तरह थोड़ी सी स्कील चीज़ होती है वो हज़म हो जाती है। जिस तरह पराठे वगैरह आप बनाएं या जिस तरह ये कचौरियाँ समोसे, थोड़ी सी उसमें अजवाइन ज़रूर ऐड करें। और ये देखें अब डो है जो उसको आधा घंटा हो गया, और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह फिर अब मैं इसके पीसीस कर लूँगी। ये देखिए इस तरह हम इसके इस तरह पेड़े बना लेंगे सारे, और बाकी के भी देखिए मैं इस तरह तैयार कर लेती हूँ। और अब देखें जो उसके अंदर हमने लगाना बैटर वो तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच मैदा, और इसमें 4 टेबलस्पून ऐड करूँगी मैं घी, और अगर कम लगा तो और डाल लेंगे। इसको थोड़ा सा मतलब थिक ही हमने रखना है। इसकी जो पेस्ट हमने अंदर लगाना है, ये देखिए 1 चम्मच घी और मैंने डाला, पहले 3 चम्मच डाला था, अब 1 चम्मच और ऐड कर दिया। और अब इस तरह देख लें जो सारे हमने पेड़े बना कर रखे हुए थे, जितने भी साइज़ के आप बनाना चाहते हो उतने आप इसके पेड़े बना लें। और ये देखिए इस तरह हम इसको बेल लेंगे, और इस तरह ये देखिए इसमें हमने ये घी जो मैदा मिक्स करके रखा हुआ था ये लगाएंगे, और इस तरह हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम ऐसे घी लगाएंगे और थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। और देखिए हमें ये शेप ही चाहिए, और इसी तरह बाकी के भी हम बना लेते हैं। कचौरियों को ये है कि आप बना के इनको कवर में, मतलब नीचे प्लेट में कोई भी शॉपर वगैरह रख कर उसमें आप इसको कवर करके और इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आप चाहें इनको 5 मिनट बस रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने मतलब ये रूम टेम्परेचर पर रखें 5 मिनट के लिए फ्रीज़र से निकाल के, और फिर ये कि आप इनको फ्राई कर लें। और ये देखिए इसी तरह बाकी हम सारे हमारे ये तैयार हो गए हैं। अब इस तरह फिर से हम इसको बेल लेंगे, और ये जो हमने अब इसमें आलू की जो स्टफिंग तैयार किया वो हम इसमें फिल कर देंगे। ये देखें, और देखें इस तरह पहले हमने इन दोनों साइड्स को ऐसे पकड़ना है, और फिर इस साइड से सेंटर से, ये देखें सेंटर से इस तरह, और उस साइड से भी सेंटर से इस तरह। ये देखिए इस तरह इसके 4 कॉर्नर बन जाएंगे, और फिर इन सारे कॉर्नर्स को हमने सेंटर में ज्वाइन कर देना है। ये देखें ऐसे ऐसे और ऐसे इन सारी कॉर्नर्स को हमने ज्वाइन कर देना है। और ये देखें इस तरह हम फोल्ड कर देंगे ऊपर से सारा, और ये देखें हमारी कचौरी तैयार हो गई है। और एक आपके सामने और मैं बनाती हूँ। ये देखें इस तरह इन दोनों साइड्स को हमने ऐसे ज्वाइन करना है, और इधर से ये देखें मैं सेंटर से, इधर से भी सेंटर से, फिर इसके ये 4 जो है ये कॉर्नर बन जाते हैं, और इन सारों को फिर हम सेंटर में ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा टैप करेंगे, और उसको ऊपर से अच्छी तरह हम ऐसे फोल्ड। ये देखिए सारी कचौरियाँ हमारी तैयार हो गई। ऑयल को मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, और इसको हमने डीप फ्राई करना है। और जैसे कि हम इनको डाल दूँगी इसमें,
इसको हमने लो फ्लेम पे, मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं गर्म किया था, तो लो फ्लेम पे ही पहले हम इनको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट एक साइड पे, फिर 3 से 4 मिनट एक साइड पे। और ये देखिए स्पून से मैं इनके ऊपर घी डाल रही हूँ, इससे ये कि ये फूलने भी थोड़ी लग जाती हैं और ये क्या और पकने भी शुरू हो जाती हैं। ये देखिए इस तरह साथ साथ ये देखें ये फूल रही हैं। और ये देखें अभी इसकी साइड चेंज कर देंगे हम। देखिए 3 से 4 मिनट इसको हमने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, क्योंकि इससे फिर ये कि बीच में से ये कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से तो ये पक जाएंगी। इसलिए 3 से 4 मिनट एक साइड पे और 3 से 4 मिनट एक साइड पे, दोनों साइड से हम इसको पकाएंगे। ये देखिए फिर से एक दफ़ा 2 मिनट के लिए इसको इस साइड से पकाऊंगी। बहुत मज़े की, और मतलब ऊपर से ये खस्ता होती हैं और अंदर से ये नरम होती हैं। बहुत मज़े की कचौरियाँ बनती हैं। स्टफ़िंग आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, चिकन की या कीमे की, मिक्स वेजिटेबल की, लेकिन मैंने ये कि आलू की पसंद करते इसलिए मैंने आलू की इसमें स्टफ़िंग की है। और ये देखें मज़ेदार सी हमारी ये कचौरियाँ तैयार हैं। अब इनको डिश आउट कर लेती हूँ और बाकी की भी जो है हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए बाकी की भी मैंने डाल दी है। और ये देखिए अब मेरा जो है ये डो मेरी बच गई थी, और जो है स्टफ़िंग थी आलू की वो ख़त्म हो गई है। अब इसके हम नमक पारे तैयार कर लेते हैं। तो नमक पारे के लिए भी यही वाली डो यूज़ होती है। और 1 चम्मच ये देखिए घी बचा हुआ था, तो वो भी मैंने इसके ऊपर अब लगा दिए। और फिर से इसको मैं इसको फोल्ड करेंगे और इसको फिर बेल के फिर इसके पीसीस करते हैं। तो ये भी बहुत मज़े के बनते हैं नमक पारे। ये कि इसको फिर से हम ये मैदा लगाएंगे। इस तरह हम इसको बेल लेंगे। ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना, मतलब 1/2 इंच की ये होनी चाहिए इसकी डो जो है। लेकिन थोड़ी बड़ी हो गई थी इसलिए मैंने फिर कटिंग बोर्ड निकाल दिए। इसे अभी इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें पहले उस साइड से की है, अब इस साइड से हम करेंगे ताकि इनकी शेप जो है वो नमक पारे जैसी हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें। और ये देखें इस तरह हम इसमें डाल देंगे। और ये तकरीबन 1 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि फिर ये ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। बस ये फ्राई हो जाते हैं 30 सेकंड एक साइड पर, 30 सेकंड एक साइड पे, तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारे तैयार हो गया। अब इनको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ये कचौरी और नमक पारे हमारे तैयार हो गए। और ये देखिए मैं अब आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए बाहर से ये क्रिस्पी है और अंदर से ये सॉफ्ट है। ये देखें कितना क्रिस्प है इसका बाहर कितना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।